सीधे आपको मथुरा लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। न्यूज़ 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा की वो गलियां जहां पर छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकान लगाते हैं, सीधे वहीं से गुजरते हुए बांके बिहारी मंदिर। और प्रशांत देव वहां पर मौजूद है। प्रशांत, गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। उसी तरह से जब मथुरा में देखिए वृंदावन की गलियों में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और पैदल चलते हुए, चूंकि बहुत संकरी गलियां हैं मंदिर तक पहुंचने की, तो पैदल चलते हुए इसी मंदिर पे जहां पे हम खड़े हैं ठीक इसी दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे खड़े हैं। और मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा अमित शाह मंदिर पे पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। उनका काफिला, उनकी सिक्योरिटी आगे आगे उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेके आ रही है। और सबसे पहले, हालांकि ये पूरा चुनावी कार्यक्रम है, लेकिन सबसे पहले अमित शाह दर्शन करेंगे और इसके बाद प्रभावी मतदाता सम्मेलन करेंगे। उसके बाद डोर टू डोर कांटेक्ट भी करेंगे। देखिए कुछ समर्थक कार्यकर्ता बीजेपी के कीर्तन करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं। पीला गमछा पहने हुए अमित शाह आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी कार्यक्रम है और जिसमें पहले पूजा करेंगे, उसके बाद चुनावी कार्यक्रम में भाग लेंगे और उनके साथ यहाँ के प्रत्याशी वो भी मौजूद है, श्रीकांत शर्मा भी मौजूद हैं जो यहाँ से विधायक हैं। और अमित शाह जी यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ते हुए ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद यहाँ से पूजा करने के बाद अपने चुनावी कार्यक्रम में मथुरा में निकल जाएंगे। जैसा कि सबको पता है कि मथुरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, इसलिए हर हाल में तमाम बड़े नेता यहाँ पे सड़कों पे उतर गए। बीजेपी के तमाम कई नेता भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। और जी विपनेश, आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से गहमा गहमी और यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई है। चूंकि बड़े नेता हैं बीजेपी के अमित शाह और यहाँ से अपनी चुनावी सभा शुरू करने जा रहे हैं, चुनावी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। तो मंदिर में पूजा करने के बाद अपनी चुनावी दौरे, अपनी कार्यक्रम में शुरुआत करेंगे और यहाँ पे माथा टेक के आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने इस बात की है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश में वापसी करनी है। वैसी ठीक है प्रशांत, एक मिनट में आपको रोक रही हूँ। जरा अंदर की तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 पर दर्शक देख पा रहे। बांके बिहारी मंदिर में ब्रज में केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त मौजूद हैं और देखिए दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में ब्रज में। और खुद पैदल रास्ता उन्होंने तय किया है, संकीर्ण गलियां हैं, लेकिन इस वक्त गर्भगृह में मौजूद है, उस प्रांगण में मौजूद है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम पुजारी रोहित उनके साथ में मौजूद हैं। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। जाट लैंड में है, मथुरा में है केंद्रीय गृह मंत्री। और प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, मैं इसका राजनीतिक जो मायने हैं वो आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार एजेंडे में मथुरा भी शामिल है बीजेपी की। देखिए, मगर मथुरा की बात कीजिएगा तो मथुरा में जो समस्या से इस वक्त बीजेपी को लगता है कि चुनौती है वो है जाट। तो मथुरा भी जाट बहुल एरिया है। और दूसरी बात कि मथुरा एक ऐसा विषय है, एक ऐसी जगह है जहां से हर हाल में अपने प्रत्याशियों को दोबारा जीत कर आना जरूरी है, क्योंकि हर हाल में बीजेपी चाहती है कि मथुरा और उसके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वो बीजेपी उसको जीत हासिल करे। अब मथुरा में कहीं कहीं गड़बड़ी होती है, वो इस वजह से कि जाट नाराज हैं, तो ये बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए जाट नेताओं से कल बातचीत करना, आज बांके बिहारी में माथा टेकना, तमाम हर तरीके से कोशिश है कि वो रंग वापस लाया जाए जो 2017 में था। तो यहाँ से मथुरा में उनकी जो चुनावी सभा है उसके पहले यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू करके चुनावी दौरे के लिए निकल पड़ेंगे अमित शाह। और उसके बाद मैं बता दूं कार्यक्रम जो है प्रभावी मतदान है, यानी कि ऐसे प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, माफ कीजिएगा, प्रभावी मतदाता सम्मेलन है जिसमें ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे मथुरा में जो मतदाताओं पर अपना प्रभाव डाल सकें। वहां 1-1.5 घंटा कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद
जो जानकारी मिली है कि एक गांव में जाएंगे, एक विधानसभा में, गोवर्धन विधानसभा के एक गांव में जाएंगे, वहां डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे, वहां भी लोगों से बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, बीजेपी आपके लिए क्या कर चुकी है और आगे क्या करेगी, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं और आपको कितना उनसे नुकसान होना, तमाम तरह की बातें मतदाताओं को डायरेक्ट अमित शाह अपने मुंह से डोर टू डोर कॉन्टैक्ट में बताएंगे। आपने देखा कैराना में जो अमित शाह ने मुलाकात की, लोगों से पर्चे बांटे और डोर टू डोर कॉन्टैक्ट किया, बताया अपनी बात, सरकार की उपलब्धियों को बताया पर्चा बांट करके। उसी तरीके से ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ भी होगा, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती बनी हुई है बीजेपी की, तो उसी को भेदने की लगातार कोशिश, हर तरीके से कोशिश कि कहीं से भी वो सबको जो रूठे हैं उनको मना लिया जाए और काम बन जाए। तो काम बनाने के लिए सबसे पहले पूजा अर्चना, माथा टेका जा रहा है। इसके बाद जो अपनी चुनावी रणनीति है उसके लिए मैदान में उतरेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो अभी पूजा पाठ उनका चल रहा है और यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद अपने चुनावी सभा। ठीक है प्रशांत, एक मिनट, आप राजनीतिक मायने हमें समझा रहे हैं। देखिए अभी बांके बिहारी मंदिर गर्भगृह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा की, दर्शन किया, आशीर्वाद दिया है, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे डोर टू डोर कैंपेन के लिए। लेकिन काशी के बाद इस बार आपको पता है कि वेस्ट यूपी में 2017 की तरह चाणक्य उतरे हैं और उसी तरीके से माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने की कोशिश। लेकिन इस बार परिस्थितियां, चुनौतियां एकदम अलग हैं, राजनीतिक मायने एकदम अलग हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी है तो दूसरी तरफ अकेले इधर बीजेपी ताल ठोक रही है। तो पहले कैराना, बहुत सोच समझकर बीजेपी जगहों का चुनाव कर रही है। प्रशांत देव, बहुत सोच समझकर, पहले कैराना और अब मथुरा जी। और न्यूज़ 24 के कैमरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनेंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की कमान अपने हाथ में ली हुई है और वेस्ट यूपी में, पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से वही दबदबा और उसी तरीके का असर छोड़ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक कोशिश। और वहां पर न्यूज़ 24 मौजूद है इस वक्त, तस्वीरों में आप देख रहे हैं वहां के सियासी मायने क्या हैं। और मथुरा की, ब्रज की गलियों में, उस मंदिर में, गर्भगृह में इस वक्त केंद्रीय मंत्री चाणक्य, बीजेपी के सबसे बड़े नेता मौजूद हैं और कल उन्होंने जाट नेताओं के साथ मुलाकात भी की, वहां से एक मैसेज भी छोड़ा है यहां आने से पहले कि जो जाट नेता हैं, जो वोटर हैं, देखिए श्रीकांत शर्मा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, यहां से विधायक में, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। और यहां से अब निकलते हुए न्यूज़ 24 साथ साथ चल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के। प्रशांत अब आगे क्या? जी देखिए विपनेश, गृह मंत्री हमें लगा कि बात करेंगे, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से उन्होंने सबका अभिवादन किया, प्रेस का अभिवादन किया, जितने लोग यहाँ पे थे श्रद्धालु भक्त उनका अभिवादन किया, जो लोग मिलना चाह रहे थे। उसके बाद यहाँ से वो निकल रहे हैं अपनी अगली सभा के लिए। तो ये यहाँ से निकलते हुए हम उनको देख रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अब जो है प्रभावी मतदाता सम्मेलन के वो निकल रहे हैं मथुरा में। वहाँ वो उन लोगों से मिलेंगे, जैसा कि पूरा ये नाम है कि ऐसे लोगों से, तमाम उनके जो विधायक हैं वो होंगे, यहाँ के प्रभावशाली लोग होंगे, जो उनसे बातचीत करके कहेंगे कि वो डोर टू डोर वो भी जाएं जैसे वो घूम रहे हैं और लोगों पे प्रभाव डाल के बताएं कि उनकी सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है पिछले 5 सालों में और आगे वो क्या करेंगे। और रही बात इस एरिया के सबसे जो जाट बहुल एरिया है, उनको भी साधने के लिए अगली जो सभा होगी वो अमित शाह खुद करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन सतोहा गांव बताया जा रहा है गोवर्धन विधानसभा में, वहां जाकर वे दरवाजा खटखटाएंगे एक एक लोगों का और अपनी बात को बताएंगे। और साथ ही साथ ये बताया गया है, अमित शाह ने जो जानकारी मिली, ब्रीफ किया है, सभी विधायकों को ये बोला गया है कि वो घर घर जा करके अपनी बात को पहुंचाएं। यानी कि बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी और उनके बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए, कहीं कोई चूक न हो जाए, और जिस बात का डर है कहीं वो सच न हो जाए। तो पूरी रणनीति के साथ एक तरफ ये केंद्रीय बीजेपी के शीर्ष नेता। प्रशांत, मैं ये तस्वीरें जरा दिखा देती हूँ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दर्शन करने के बाद ब्रज की गलियों में उन्हीं गलियों से वापसी करते हुए बाकायदा वो वापसी कर रहे हैं। वहां जो लोग खड़े हुए हैं अपने घर के दरवाजे पर, उनसे मिल भी रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। किसी ने उनको पटका भेंट किया है, तो किसी एक बच्ची को भी आपने देखा कि वो वहां पर फूल माला लेकर पहुंची थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए, बाकायदा उसके गले में उस फूल माला को पहनाया। तो हर किसी का, मथुरा वासियों का, ब्रजवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ब्रज की गलियों में, मथुरा की गलियों में इसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेन है बीजेपी का। इसके बाद तमाम जो वहां पर मतदाता हैं उनसे संवाद भी करेंगे। इससे पहले ये तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। और अयोध्या काशी के बाद इस बार एजेंडे में मथुरा भी शामिल है, तो इस मुद्दे को बीजेपी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। और यहां से आज प्रशांत कई मैसेज देंगे गृह मंत्री अमित शाह, एक तीर से कई निशाने। प्रशांत जी विपनेश, देखिए मैसेज देने की लगातार जो है, दरअसल में जहां उनकी गाड़ी खड़ी है वहां तक जाने के लिए उनको पैदल चलना पड़ेगा और मथुरा की गलियों से पैदल चलते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, मिलते हुए अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। और ये दृश्य जो है लोग बहुत ही वैसा दृश्य है कि बहुत नज़दीक से लोग अमित शाह को देख पा रहे हैं, उनसे मिल पा रहे हैं, उनसे अपनी बात कह पा रहे हैं और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबसे मिलते जुलते हुए। चूंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, गलियाँ ऐसी हैं कि गाड़ी से आप नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने पैदल चलते हुए, बहुत दूर से पैदल चलते हुए आए और पैदल चलते हुए वापस जा रहे हैं। और ऐसे जाते हुए, सबसे मिलते हुए, तो ये भी एक तरीके का मैसेज होता है कि अपने जनता से बहुत नज़दीकी का संपर्क बना करके ऐसे गलियों से निकल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद अगली सभा के लिए वो रवाना हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि ये कोई निजी दौरा नहीं था, सबको पता है कि चुनावी दौरा था और चुनावी दौरा में पूजा पाठ करके पूरे इलाके में अपना एक मैसेज देने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है, बीजेपी के बड़े नेता ने की है कि आखिर वो जनता से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो अभी यहाँ से अमित शाह निकले हैं अपने अगले कार्यक्रम के लिए। वहाँ पे वो भी कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ भी लोगों से उनकी मुलाकात होनी है। प्रभावी मतदाता सम्मेलन में तमाम विधायक, सांसद और क्षेत्र के रसूखदार लोग वहाँ पे होंगे जिनसे वो रूबरू करेंगे। और यहाँ से निकल करके हमारे साथ एक यहाँ पे बीजेपी के नेता हैं स्थानीय, उनसे बात करते हैं। अलौकिक जी, अब क्या कार्यक्रम है और यहाँ पे कितनी देर क्या कौन साथ में थे और आगे अभी कैसे गए हैं, कितनी देर में पहुँच जाएंगे? हमारे यहाँ से माननीय श्रीकांत शर्मा जी साथ में थे, जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन करवाए। उनको माननीय अमित शाह जी ने दर्शन करके बिहारी जी से उत्तर प्रदेश में पहले से भी और ज़्यादा बहुमत आए, इसलिए बिहारी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है। यहाँ के बाद अब हमारे पांचों विधानसभा के जो भी कैंडिडेट हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, सबके साथ सरस्वती सेतु मंदिर में बैठक करेंगे, श्री बाबा विद्या मंदिर में क्या कहते हैं बैठक लेंगे। उसके बाद सतुआ मंडल में डोर टू डोर जाएंगे। जहाँ पूजा और जीता आप थे वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बात कही उन्होंने, कोई बातचीत की? उन्होंने ठाकुर जी की दीप जलाया, पूजा करी और पूजा करके श्री बिहारी जी महाराज से आशीर्वाद मांगा और पहले से अधिक सीट आएंगी और बहुमत से, और इनकी भी उन्नति होगी। तो जी विपनेश, आपने बात सुनी, वो लोग मंदिर में मौजूद थे, वो लोग बता रहे हैं कि चूंकि एक कठिन परीक्षा है, तो जैसे कि विद्यार्थी परीक्षा के पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, उसी तरह अमित शाह जो है अपनी इस चुनावी अग्नि परीक्षा के पहले ठाकुर दरबार में आए और उन्होंने पूजा अर्चना की और आगे के लिए तैयारी के लिए सड़कों पे गलियों में निकल पड़े हैं। तो ये मथुरा से ये संदेश जो है, और मथुरा सिर्फ मथुरा का संदेश नहीं है, मथुरा से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संदेश जाता है, इसीलिए इस तरह से संदेश देने की भी कोशिश की है। तो ये पूजा पाठ के साथ साथ चुनावी रणनीति का भी बहुत अहम हिस्सा है, जिसको पूरी तरीके से साधने की कोशिश बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के अमित शाह ने यहाँ से की है। प्रशांत देव वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन किए, उसके बाद वो आगे के कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। आज कान्हा की नगरी में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आपको याद है कि मथुरा
शुरुआत से लेके ही लगातार चर्चा में बनी हुई है अयोध्या काशी के बाद, क्योंकि सपने में भी हर किसी नेता के प्रशांत देव मथुरा नगरी आई है, भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन किए हैं। पहले सीएम योगी के लड़ने की यहां से संभावना थी, अब फिर बाद में वो नकारी गई, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार यहां पर अपना दबदबा कायम करने की लगातार कोशिश करते रहे। तो कुल मिलाकर यह कि 2022 में प्रशांत देव मथुरा के नाम पर भी वोट अपना मजबूत करने की कोशिश में है बीजेपी। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि मथुरा सिर्फ मथुरा की बात नहीं है, मथुरा से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश से एक भारी संदेश देने की कोशिश होती रही है पहले भी और आज भी की गई है। तो पूरी रणनीति के साथ मैदान में तमाम बड़े नेता उतर रहे हैं एक एक करके, और अमित शाह ने जो अपना कार्यक्रम बनाया है वो ऐसी जगहों पे वो जा रहे हैं जहां से एक जगह से कई बड़े मैसेज दिए जा सकें। उसी में कैराना था कुछ दिन पहले, उसी में आज मथुरा है, यहाँ से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि जो और सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त बीजेपी के सामने लगती है, जो अभी तक समझ में आ रहा है, वो है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट किधर जाएगा। चूँकि मथुरा में भी बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल हैं, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं आए तो दिक्कत होगी और दिक्कत होगी। उसी दिक्कत को साधने के लिए तमाम तरह की रणनीति के तहत नेता मैदान में उतर रहे हैं और यहाँ से आज बिगुल बजाया है, अपनी शुरुआत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा से। आप अभी पूजा अर्चना करके, जैसे तस्वीरें आपने मथुरा में देखी है, यहाँ से करके निकले हैं, गलियों में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए वो वहाँ पे अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये ज़रूर एक बात संदेश देने की कोशिश होती है कि वो लोगों के बीच में जिस तरह से जा रहे हैं, डोर टू डोर कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने मुंह से अपनी बात कह रहे हैं। इसके पहले एक नेता जो है बड़ी रैली में माइक पे बात करता था और वो एक तरीके का वो सजीव होते हुए भी वर्चुअल जैसा होता था, एक आदमी से बात नहीं कर पाते। लेकिन इस बार ऐसी पाबंदियां लगी चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना की वजह से, जिसके वजह से डोर टू डोर का कार्यक्रम बना और डोर टू डोर में बड़े नेता जब उतरते हैं तो उसका असर बीजेपी को लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा इस बात का फ़ायदा मिलेगा। स्टार कैंपेनर हैं, बड़े नेता हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, पावर में हैं, और जब वो 1-to-1 कांटेक्ट में उतर रहे हैं तो एक छोटी सी जगह से में कांटेक्ट करेंगे तो उसका फैलाव उनको लगता है कि बहुत बड़े जगह पे होगा, बड़ा मैसेज जाएगा। अब यहाँ घूमेंगे और तस्वीरें टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से पूरे देश में जा रही हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, तो इसका एक मैसेज देने की जो एक रणनीति है। इसीलिए जब स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई तो सबके दिमाग में ये बात होती थी कि ये स्टार कैंपेनर कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जब वही बात है कि जब तमाम बड़े नेता राजनाथ सिंह हो गए, प्रधानमंत्री मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, जब ये घर घर जाके प्रचार करेंगे तो इसका बीजेपी को फ़ायदा जरूर मिलेगा। यही बीजेपी की जो रणनीतिकार है इस बात को समझ के ये डोर टू डोर कैंपेन में मैदान में कूद गए हैं। और जैसा कि आपने देखा कैराना में गली गली घूमे, मथुरा में गली गली घूम रहे हैं, आगे फिर 2-3 सभाओं में विधानसभा में करेंगे। इसी तरह करते करते जो इम्पोर्टेंट जगह है, जहां से जो केंद्र बिंदु है जिस इलाके का, उस केंद्र बिंदु में खड़े होकर बात करके, लोगों से मिल करके, अपनी बात बता करके, विपक्ष के नेताओं पर प्रहार करके, उनकी आलोचना करके अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश तमाम बड़े नेता बीजेपी की कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो इसी रणनीति के तहत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं। इधर अमित शाह हैं तो आज दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। राजनाथ सिंह भी आज कई इलाकों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। तो इसका फ़ायदा अगर इस तरीके से देखा जाए कि जो विपक्ष है, तो विपक्ष इस मुकाबले में कितना बराबरी का साथ दे पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है, तो डोर टू डोर कैंपेन में बीजेपी को लगता है, बीजेपी के रणनीतिकार को लगता है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा जब वो लोगों के बीच अपने मुंह से जाके अपनी बात कहेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, तो उनको लगता है इसका फ़ायदा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी को लगता है कि काफ़ी उनके लिए सफल हो सकता है। ठीक है प्रशांत, आएंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा।
और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। रेलवे प्रदर्शन के दौरान लॉज में घुसकर पुलिस वालों ने छात्रों को निकाल कर बेरहमी से पीटा था। छात्रों की पिटाई के खिलाफ लोगों में काफी रोष था। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा की बारी है कैराना के बाद, और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। अभी प्रभावी मतदाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कान्हा की नगरी में पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद आगे के लिए वो बढ़ चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके अलावा भी बीजेपी के अन्य नेता डोर टू डोर कैंपेन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।